खुरान पंचायत के लोगों का भी अथक प्रयास रहा है, जिन्होंने हर काम में मेरे को सपोर्ट किया। 8,500 पंचायत में 5वां स्थान हमारा मिला। ये हमारे पंचायत के लोगों के लिए गौरव की बात है। अगर हमारा कोई प्राइमरी स्कूल्स भी होगा, शायद जिला में उसको मैच नहीं कर पाएंगे कोई, मुश्किल है उसके लिए। कई गाँव के बच्चे आएंगे जिनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, चीज़ें वो हम ईश्वर बस मेरा सामर्थ्य बना के रखे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारी प्रताप सिंह जी से, और इनसे बातचीत बिहार पर भी हम करेंगे, चूंकि बिहार से आते हैं। देश में कई तरह के नए कानून की चर्चा होती है, यूजीसी उनमें से एक है, और उसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। मुरारी जी भी चूंकि सवर्ण समुदाय से आते हैं और काफ़ी विरोध हुआ था मुरारी जी जो यूजीसी को लेकर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो क्या लगता है आपको, ये जो नई नई रणनीतियाँ बनती है, सब राजनीतिक प्रेरित चीज़ें हैं या हकीकत में जो बात होती है कि भाई अत्याचार होता है जो SC ST समुदाय है? कुछ चीज़ें गलतियां अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती भी हैं तो वहाँ कास्ट फैक्टर से नहीं जोड़ा जा सकता है। और ऑलरेडी बहुत सारे कानून में प्रावधान है, प्रोटेक्शंस हैं हर तरह के चीज़ों के लिए, चाहे रैगिंग में, चाहे SC ST कानून के तहत, और डिफरेंट पैनल जो BNS एक्ट है नया, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, प्रोविज़न है। तो कुछ तरह का इस तरह का जो हरकोलियन एक लॉ बोलता है अगर, तो इससे थोड़ा सा तो प्रभावित होगा ना, कोई भी मिसयूज तो हो सकता है। जहाँ पे कानून है और बचाव है, तो कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कि अगर SC ST एक्ट है, एक समय में वो बहुत ख़राब एक्ट था, बट धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आया कि कौन सा ऑफेंस SC ST एक्ट मेड आउट होगा, नहीं होगा, तो फाइनली एक प्रोटेक्शन मिलना शुरू हुआ। नहीं तो एंटिसिपेटरी नहीं था, देन यू गो जेल, देन आपने जस्टिफाइड कि गलत थे कि सही थे। बट उससे पहले ही इंटरवीन किया, एंटिसिपेटरी मिलना शुरू किया। अगर फिक्सियस केस है, मेलिशियस केस है, अगर वो नहीं है तो फिर आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कई जगह पे छोटे छोटे इश्यूज पे डिस्प्यूट हो गया, बट उन्होंने एक एज ए टूल इस्तेमाल किया उनको, तो वो फिर वेंडेटा हो जाता है वहाँ पे। ये प्रॉब्लम मुरारी जी, जहाँ हम बैठे हैं ये लीगल वाइब्स करके आप लोग अपना लॉ फॉर्म चलाते हैं यहाँ। कानूनी कई दावपेच हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि भाई अगर इंसाफ कहीं मिलता है तो सबसे पहले लोग सब जगह से दुखी होने के बाद कहते हैं कोर्ट तो है ना, बैठा है ना। तो एक अच्छा एडवोकेट भी तलाश करना, चूँकि कोर्ट का कहीं ना कहीं पुजारी वो वकील ही है जो आपके लिए मिन्नतें करता है, आपके लिए तंत्र मंत्र जो भी है वो वहाँ रखता है। आप क्या मानते हैं आज के समय में जो वकालत है, और इसके बाद हम चलेंगे बिहार पर, चूँकि बिहार से आप आते हैं, खुरान पंचायत से के आप रहने वाले हैं, तो आप क्या मानते हैं कि जो वकील हैं उनका प्रोफेशन किस तरह का रखना चाहिए? वो अपने क्लाइंट के साथ, कोर्ट के साथ किस तरह का व्यवहार रखें? देखिए, आप ये तुरंत नए बच्चों के लिए बीइंग लॉयर क्या होता है ना, आपको सबसे पहले आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपकी अपनी ऑनेस्टी जो होता है, जब भी कोई काम करते हैं तो एक डिलिजेंट एफर्ट बोलता है, और आपको पता है कि हम इसको जस्टिफाई करते हैं, तो आप उसके लेवल का मेहनत करते हैं किसी भी केसेस पे। केसेस अच्छा और ख़राब होता है, फैक्ट्स पे, एविडेंसेस पे, कई तरह की चीज़ें होती हैं। आप हारते हैं, जीतते हैं, ये इमैटेरियल है। आप अपना एक ईमानदार प्रयास करते हैं एक केसेस में, जहां आपके क्लाइंट्स को लगता है कि साहब हमारे ने, वकील साहब ने बहुत अच्छा मेरे लड़ा, और ये हमारे लिए, अगर आज हमारे खिलाफ भी आदेश गया, बट देयर इज़ नो कंप्लेंट अगेंस्ट माई लॉयर हु हैज़ डिफेंडेड मी इन ए बिग वे। अच्छे से तैयारी किया, अच्छे से जाके वकालत करा, और फिर आप जीते। केसेस समय के साथ मोल्ड होता है, समय के साथ डेवलप होता है। आप कितना अपने आर्गुमेंट्स को डेवलप करते हैं, कई बार अपने एविडेंसेस को डेवलप करते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस से आता है। आप कितना रिसर्च करते हैं, आप कितना जजमेंट ढूंढते हैं, तो आपको उससे भी मिलता है। फैक्ट्स क्लाइंट बताता है, बाकी आप डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे लॉयर हैं जो राजनीति में भी हैं, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम हैं उनमें।
मुरारी जी का भी एक प्रोफाइल है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चूंकि बिहार और खासकर आलमनगर की अगर हम बात करते हैं तो आलमनगर विधानसभा लेवल पे मुरारी जी की जो मेहनत है और जिस हिसाब से आप लोग चूंकि खुरहान पंचायत का प्रतिनिधित्व आपकी माता जी करती हैं, वहाँ की मुखिया हैं, तो जो प्रोग्राम आप लोग करते हैं कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है। अभी एमएलसी का चुनाव आने वाला है, स्नातक एमएलसी जो कोसी सहरसा का है उसका चुनाव होगा, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई लोग स्वतः बोलते हैं भाई उम्मीदवारों की रेस में एक मुरारी जी भी हैं। मुरारी जी क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग ना एक बहुत सिंपल फार्मर बैकग्राउंड से आए हैं और हमारा ना सबसे जो मजबूत आधार है वो है एडवोकेसी। हम वो कोई काम नहीं कर सकते जिससे हमारा एडवोकेसी प्रभावित हो, क्योंकि हम आज ईश्वर की कृपा है कि मैं आज एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ पंजाब का। मैं कई कंपनियों को रिप्रेजेंट करता हूँ, कई क्लाइंट्स के लिए जस्टिफाई करता हूँ अपने वकालत को। आज जो भी मेरी पहचान है वो वकालत के कारण है। तो मेरा कभी भी फिलहाल जो एमएलसी, इससे पहले लोग एमएलए, हर जगह अपने आप में ही एक चर्चा बन रहा है कि लोग सोचते हैं कि पहले कि आज हम ना, मेरी माँ पंचायत की मुखिया है। आज ऊपर वाला और सब लोगों की दुआ से हमारे खुरान पंचायत के लोगों का भी अथक प्रयास रहा है, जिन्होंने हर काम में मेरे को सपोर्ट किया। मैं दिल्ली से जाके जितनी मेरी क्षमता होती है, हम अपने गांव को आदर्श बनाना चाहते हैं। हम अभी तक लगभग 35 करोड़ का काम किए हैं 4 साल। यही लोग देखते हैं ना कि पंचायत में मुरारी जी, हमने अपने पंचायत में पहली बार मधेपुरा में या हम बिहार में कह सकते हैं CSR क्या होता है लोगों ने समझा। हमारे बच्चे आज बेंच डेस्क पे बैठते हैं जी। कई स्कूल्स थे जहाँ गरीब के बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूल लोग मानते हैं गरीब, हम लोग हालांकि सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चों में एक टेंडेंसी, आप पूछेंगे कहाँ पढ़ते हैं, बोलेगा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नेम जो है वो थोड़ा सा खराब दृष्टिकोण से देखा जाता है। हमने उस स्कूल को सुधारने का कोशिश किया। आज के दौर में हमारे यहाँ बच्चे कम से कम जाते हैं तो अच्छे से बैठते हैं, अच्छे स्कूल्स में हैं, उनकी बेसिक एमिनिटीज़ की जितनी सुविधाएं हो सकती है वो हम करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम दिल्ली में रहते हैं, हर साल जितनी मेरी क्षमता होती है, हम कहेंगे जो लोग कहने के लिए जो कहते हैं, लेकिन हम अपने आज पूरे एफर्ट है हम अपने पूरे इनकम का हम कह सकते हैं कि 20 से 25% हमारे पंचायत को हमने दिया है अपना पर्सनल। आपको देना पड़ रहा है मतलब पंचायती राज की जो राशि है उसके अलावा? बिल्कुल, क्योंकि पंचायती राज बहुत एक पीनट से बहुत कम अमाउंट होता है। आप उसमें रोड बना सकते हैं, आप उसमें छोटे मोटे रोड बना सकते हैं, छोटे छोटे इंफ्रा के काम कर सकते हैं। आप उससे बेंच डेस्क नहीं खरीद सकते, आप उनसे स्कूल में पंखा नहीं लगा सकते। आप बच्चों को अगर कुछ देना है फॉर उनके प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए नहीं दे सकते, 5 रुपया नहीं दे सकते उसके लिए। आज मान लीजिए हमारे यहाँ कई परिवार हैं जो गरीब तबका के लोग होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी उनको स्वास्थ्य का चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकते। आज हम बताते हैं कि हमारी माँ मुखिया है, 4 सालों में 5 साल होने जा रहा है, बिल्कुल 4.5 सालों में हमारा जो ओपीडी था हमारे अस्पताल में, मेरे रोज़ का ओपीडी जब हमने पंचायत को लिया था, ओपीडी मतलब जो बाहरी हमारे यहाँ लोग डॉक्टर से मिलने आते थे, पहले 5 नहीं था, आज अप्रॉक्सीमेट 100 से एबव है रोज का। हमारे यहाँ 10-12 स्टाफ हॉस्पिटल में काम करता है। हमारा पंचायत एक ऑफिस है लाइक ब्लॉक, जो काम ब्लॉक लोगों में भावना है कि आज जो काम हमारा ब्लॉक में नहीं होगा वो पंचायत में जाएंगे वो होगा। हमने स्क्रूटनी लेवल रखा, हमारे लोग हैं वहाँ पे। हमारा आज मेरा लोहिया मिशन है स्वास्थ्य सफाई का, जी मोस्ट इफेक्टिव है।
हमारे लोग जाते हैं, हमारे लोग सफाई करते हैं, उसके प्रमोशनल के लिए हर साल उनका मनोबल हाई हो, हम उनके लिए मान लीजिए आज कपड़ों का व्यवस्था करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं, होली दशहरा मिलते हैं, उनको पारितोषिक देते हैं अपने तरफ से, सो दैट कि उनको ये ना लगे कि हम जो इतना बड़ा सफाई कर हम लोग, जब हम भी देखे तो मुझे लगा मेरे गाँव का इतना गंदगी ये लोग कलेक्ट करके कैसे जो है वो WPO बोलते हैं उसमें जाके जमा तक ले आएंगे। जी। आज साल का 15-20 हज़ार 25 हज़ार का खाद वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिसको बेचते हैं। अभी हमने 1000 पौधा लगाया, मान के रखिए, वो मेरा सरकारी, वो गरीबों का बगीचा है, वो गरीब के लोग बच्चे जो पहले कभी कोई नहीं मिलता था अब उनको मिलेगा, उनकी अपनी बगीचा है। लोग हमने ऐसा चीज़ लगाया ना लोग बेच पाएगा, लोग खाएंगे उसको, जब बड़ा होगा तो लोग याद करेंगे कि हाँ एक कोई चीज़ लगा है। तो एक ना आप आज माँ डाकनी का मंदिर है हमारे यहाँ, एक अपने आप में अब जो है किसी के लिए वो आशीर्वाद का चीज़ है। तो हर चीज़ एक दृष्टिकोण से, जो एक गांव ईश्वर की कृपा से आज हमारा पंचायत, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 गेस्टों में से एक गेस्ट हमारे, बिल्कुल। तो मान लीजिए हमारा पंचायत में 8,500 पंचायत में 5वां स्थान हमारा मिला। ये हमारे पंचायत के लोगों के लिए गौरव की बात है। हम दिल्ली से जाके इतना दर्द लेते हैं, वो इस कारण से हमारे प्रशासनिक लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। जो सरकार की योजनाएं हैं, एक एक चीज़ हमारे यहाँ धरातल पर है, एक एक चीज, मतलब और पूरी तरह से कागजों में ही नहीं धरातल पर उतारने का जो प्रयास है वो आपका। हाँ, राजनीतिक मेरा फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, ना मेरी अभी इच्छाएं हैं इस बात को लेके। ये बात सही है कि कई लोग हमको अप्रोच करते हैं कि आप एक फिटेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं, बट शायद मेरे अपने प्रोफेशन, मेरी परिवार की बाधाएं इस बीच में हैं जो मुझे इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे रही है। हालांकि अपनी हर आदमी की इच्छाएं होती हैं कि हमारा दायरा बढ़े, हम अपने ज़्यादा लोगों को करें। हमारे मान लीजिए आज हमारा आलमनगर है, हमारा परिवार है वो, बट हमारे पास संसाधन कम है तो हम पंचायत में रह जा रहे हैं। कोशिश करेंगे, ईश्वर ताकत दे तो थोड़ा और बढ़ेंगे लोगों को, और कोई ना कोई लोग ये सोचते हैं मुरारी जी कि एक पंचायत के मुखिया के तौर पर अगर हम देखें तो किसी पंचायत में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो है वो भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुरारी जी और खासकर खुरहान पंचायत में जब कार्यक्रम होता है तो कोई बड़ा मिनिस्टर हो, कोई बड़ा जज हो, या ये कहे कि हम जिले का DM हो, सब पहुंच जाते हैं। DM SP एकदम लगता है कि भाई बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत भव्यता से आपने उस कार्यक्रम को किया है। ऐसा क्या है मुरारी जी में, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है या क्या सोच है इन सब के पीछे जो बड़े कार्यक्रम आप लोग करते हैं? वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप नाम भले ही दें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बिहार स्टेट की हम बात करें तो बहुत कम ऐसे पंचायत हैं जहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चाहे खेलकूद आप लोग बच्चों का कराते हैं या अन्य जो भी कार्यक्रम है। देखिए उसमें क्या होता है ना कि जो जिला प्रशासनिक होते हैं वो लोगों का भी एक रहता है कि एक अच्छा कोई प्रोग्राम हो रहा है, आज बच्चों के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मान लीजिए पिछली बार जो मेरा खेल महोत्सव था, 5000 6000 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ा बजट था हमारा, बहुत बड़ा चीज़ था। हमने 1 रुपये का सरकारी अनुदान नहीं है हमारा उसमें, लेकिन इससे क्या होता है कि इनके 2-3 कारण हैं। एक तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि खुरान भी एक पंचायत है जो इतना बड़ा आयोजन करती है। DM सर लोग या जो भी लोग आते हैं उनका भी एक होता है कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है। अगर आपके ज़िला के अधिकारी, आपके बड़े बड़े लोग, जजेस, उनसे उनको लगता है कि चूँकि हम ये दिखाना चाहते हैं उन बच्चों को कि ये जब आपकी एक टाइम होता है, जब आपको उस सोसाइटी जहाँ से आप बाहर निकलें उनको कुछ देना है। वो आप नहीं तो निर्जीव प्राणी है आदमी, क्या करना है, मर जाएगा लोग, कोई कौन जानने के लिए दुनिया में अगर आए हो तो कुछ ऐसा यूनिक करो कि लोग जाने के बाद भी याद रखें। ईश्वर की ऊपर से कृपा है कि हमारा समय था, एक देने का समय आया तो समाज को देने का टाइम रहा। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को हम इसलिए बुलाते, बच्चे भगवान होते हैं तो उनको मोटिवेशन आता है कि एक प्रोग्राम होता है, मान लीजिए जो मेरी क्षमता होती है उस लेवल का हम उनको गिफ्ट भी देना चाहते हैं। नॉट ए सिंगल
जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम कुछ न कुछ ज़रूर दे के भेजते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ से जोड़ते हैं कि अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में किसी ने हमको एक पेंसिल भी दिया हो तो बहुत हैप्पी फील करते हैं। मेरे बच्चे इतने बढ़िया स्कूल में कहीं बाहर पढ़ते होंगे और उनको भी स्कूल से कुछ मिलता है तो उनकी एक्साइटमेंट होती है, तो हम वो भी चाहते हैं वहाँ उनकी एक्साइटमेंट हो। और इससे दोनों का, एक पंचायत लेवल पर बच्चों का एक मोटिवेशन होता है कि दादा कोई एक स्टूडेंट इसी सरकारी स्कूल से पढ़ा और आपके बीच आयोजक है। जिला को लगता है कि पंचायत लेवल पर कोई एक आदमी एक इतना बड़ा प्रोग्राम कराने के लिए आता है, तो हमको भी बच्चों के मोटिवेशन में आना चाहिए, योगदान देना चाहिए। यस, हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हमारे डीएम साहब का, हमारे एसडीओ साहब हैं, हमारे पंचायत ब्लॉक के पदाधिकारी वीडियो साहब लोग हैं, कई लोग हैं। हमने आज तक अपने एक पर्सनल काम नहीं करते, एक जनहित का बात है, एक ना जो सरकारी योजनाओं का एग्जीक्यूशन का बात है, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में 1 रुपया बिना किसी का लिए दिए आदमी, गरीब लोगों का भला हो रहा है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं को डेवलप किया, आज एम्बुलेंस सेवा हमारे यहाँ इफेक्टिव है। आप फ़ोन करिए 2 मिनट में तो कई जानें उससे बचती हैं। आपको लगता है कि हमने अच्छा किया। अभी मैं एक हमारे यहाँ गरीब लोग जब एक्सपायर करते हैं तो उनको एक कबीर अंत्योष्टि है, 3000 सरकार का नियम है, 3000 या 3500 कुछ। ऐसा कोई परिवार नहीं है हमारे पंचायत में 5 साल से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल के दरमियान, जिनको हमने मिनिमम किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 10,000, जिनकी जैसी क्षमताएं, जिनकी ज़रूरत, उस हिसाब से हम पीछे नहीं मुड़े। हमारे कई लोग दिल्ली में पेशेंट होके आते हैं, परिस्थितियां अनुसार वो एक्सपायर हो जाते हैं। उनको मेरी इच्छा रहती है कि मैं उनको, उनके डेड बॉडी को मैं भेजूं उनको यहाँ से वहाँ अपने परिवार के पास। हो सकता है मेरे पास उस टाइम में उतनी फंड्स नहीं रहती होंगी, बट मैं ना नहीं कह सकता, उनको मैं भेजता हूँ वहाँ। मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता साहब मेरा इलाज नहीं हुआ और हमारे पास पैसा नहीं है, मैं जानूं से ला के दूं, लेकिन उसका इलाज कराना है मुझे। तो मानवता को एक नहीं, मानवता है। आप अगर आप मानव जीवन है, कोई आपको काम कह रहा है तो आप ना कर देंगे तो वो बेकार है। फिर अगर आप एक बात कोशिश करिए, जो कायनात है वो भी साथ लग जाएगी और वो होगा। एक चीज बताते हैं कि आज हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे पास इतना समय थोड़ी ना कि गांव की बेमनस्ता को ठीक नहीं कर सकते। हमारे पास इतना, हम गांव इतने दूर से जा रहे हैं, हम विकास के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सब प्रॉपर शिक्षा मिले चले उसके लिए ठीक कर। हमारे यहाँ गर्ल हाई स्कूल है, वो सर 5 पंचायत में नहीं है गर्ल हाई स्कूल, वो बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ पे, रिजल्ट आता है 85%। टीचर्स का पूर्ण योगदान है, उनको सैलरी नहीं मिलती, बट वो स्कूल ख़त्म हो गया था। अभी हम लोग तकरीबन 70 लाख रुपया उस स्कूल में लगाए हैं, डिफरेंट योजनाओं से, हमारे एमएलए फंड से, हमारे एमपी फंड से, हमारे एमएलसी फंड से, हमारे सीएसआर फंड से, हमारे सरकारी फंड से। आज हमारा वो स्कूल एक बड़ा ही गौरव की बात है कि हमारा रिस्टोर हुआ, हमारी चीज़ें जगह पे आ गई और बच्चा अब एक अच्छे तरह से, कई सोशल बच्चों को हमने, अच्छे स्टूडेंट्स को हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम अपना शिक्षा दो यहाँ पे, वो क्लास लेते हैं, आके पढ़ाते हैं और दे आर परफॉर्मिंग in a very excellent manner rather than to the government high school, जहाँ 20 टीचर्स हैं वहाँ का वो रिजल्ट नहीं आ रहा जहाँ 5 टीचर्स फुरहान का आता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें आपकी जो सोच है और आपका जो योगदान है, जो समय आप निकालते हैं वहाँ से 1400 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए, जाना आना लगातार लगा रहता है, इन सब के बावजूद देखिए किसी काम का अगर हम देखते हैं तो तारीफ होती है तो विरोध भी लाजमी है। और 4.5 वर्ष तकरीबन जो है वो कंप्लीट हुआ है खुरहान पंचायत में एजेंट मुखिया आपके परिवार का। इस बार क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी विरोधाभास के सुर भी जो है वो इख्तियार, हाँ, जो पंचायती राज हो या कोई भी राजनीतिक जीवन हो, थोड़ी बहुत तो हर जगह रहती है। आप भगवान राम भी नहीं हो सकते तो आप धरती पे मानव हैं, छोटी विरोध उनका भी हो गया तो होगा। देखिए बट मैं फिर भी कह रहा हूँ
कि मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ अपने पंचायत के लोगों का कि वो उतने विरोध नहीं हैं जो चूंकि मैं खुद अपने कामों का क्रिटिसिज्म है, मैं अपने काम का मूल्यांकन खुद करता हूँ। अगर मेरे दिल में कोई खराब लग गया तो मैं खून पी जाऊंगा मेरे जो आदमी है, क्योंकि मैं अपने लेवल से संतुष्ट रहना चाहता हूँ। छोटे मोटे जो है और अगला पंचायती राज क्या होगा नहीं होगा ये एक प्रीमेच्योर डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार की क्या रहती है, पंचायत हमारा किस आरक्षण में रहता है नहीं रहता है, तो ये है। बट हमारा चाहे हम पंचायत के मुखिया रहें कि ना रहें या आगे क्या होगा पंचायती राज, संतुष्ट है 100% जो आपने वादा किया था। वादा तो खैर आपने नहीं किया था, लेकिन मुझे याद है कि हम मिले थे एक टोले में और काफी छोटा सा वो टोला था जहां आप बैठे थे, पहली मुलाकात हमारी वहां हुई थी। तो कई तरह की चीजें आपने कही थी और वो दिख रहा है खुरान में। हाँ, वो मैं एक बात बताऊं, मैं अगर आज अपने कामों का मूल्यांकन करूं अपने लेवल का, आज देखिए हमारे यहाँ जो मेजर चीज है, मतलब शायद कमिश्नरी व्यवस्था किसी के पास नहीं है। पहला हमारा पंचायत में जहां हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इकलौता टेंडर है पूरा जिला का, इकलौता सिंगल, और हमारे दोस्तों की मेहरबानी है जो टेंडर हुआ और हमारा अस्पताल बन रहा है। पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ देख रहे हैं, हमारे यहाँ 200 बेड का गरीबों के लिए एक छात्रावास है। आने वाले समय में मैं लगभग 30 लाख की लागत से एक लाइब्रेरी का सैंक्शन करा चुका हूँ, जो CSR फंड से हमको बनना है, जिला से NOC आ चुकी है, बहुत जल्द उसको सेटअप करें। स्कूल्स हमारे एक पैरामीटर्स में मिट कर रहा है। हमारे पास कुछ स्मार्ट क्लासेस लगाने हैं जिसके लिए मैं फंड्स की अवेलेबिलिटी का देख रहा हूँ। जो मेरा जो होता है वाटर रिसोर्सेज पे हमने ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं। प्लांट्स जो हो, ग्रीनरी पे हमारा बहुत फोकस्ड है। अभी 1000 प्लांट लगाए हैं, फिर हम अभी ओवरऑल इसको 2000 तक सरकारी पौधों को ले जाएंगे। ये मेरा जुनून है, ये हमको नहीं रोकना है। आने वाला समय में आप जब 5 साल बाद कभी खुरान आएंगे, चाहे हम इधर रहें ना रहें, लेकिन आप कहेंगे कि दादा ये मतलब इतने ग्रीनरी है, इतना प्लांट है, इसका मतलब खुरान है। हमारे यहाँ हर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रा जो है अपने लेवल का बेस्ट है। अगर हमारा कोई प्राइमरी स्कूल्स भी होगा, शायद जिला में उसको मैच नहीं कर पाएंगे कोई, मुश्किल है उसके लिए। हमारा हाई स्कूल, हमारा गर्ल्स हाई स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारा मिडिल स्कूल कई सारे हैं, 3 मिडिल स्कूल्स हैं हमारे कुछ, लेकिन हमारे नज़र में 15-20% कुछ काम हैं जो पंचायती काम नहीं है। वो हमारे आपने खुद सोचा कई कंपनियों से हमको रिसोर्स क्रिएट करेंगे, कुछ चीज़ें हैं। हमारा एम्प्लॉयमेंट पे एक बहुत फोकस एरिया है। हमारा एम्प्लॉयमेंट पे आज हम कुछ लोगों को ही रोजगार प्रोवाइड्स करा पाए, लोग नहीं आ पा रहे हैं। मैं कई कंपनियों से बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा उस एरिया में फोकस है। मैं ओवरऑल एक एक घर को संतोषजनक स्थिति में ले जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे उतना सामर्थ्य दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे 1-2 दिन 3 दिन के प्रयास में हमारा ये भला हो सकता है, शायद हमारे पास वो ताकत कल ना रहे तो नहीं कर पाएंगे, आज है तो कर देंगे। तो इस ख्याल से हम उसमें मजबूती लाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा संभ्रांत हो और ओवरऑल जैसे कई, मान लीजिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुसहर प्रजाति अब मानते ही हैं, गरीब तबका के लोग होते हैं। शर्मा हैं हमारे यहाँ, गरीब तबका के लोग हैं। कुछ यादव परिवार हैं, गरीब तबका के लोग हैं। राम है, गरीब तबका के लोग हैं। इंदिरा आवास है, अभी हमने किसी तरह से वो हर लोगों को शामिल किया। लगभग 1400 लोगों का डेटा है इस बार के डेटा में, जो छूटे ना। हम अपने लेवल से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारे लोगों का, हमने सामाजिक ये एक कम्युनिटी सेंटर बनता है हर एक दलित आबादी एरिया में, वो हम बना रहे, एक ऑलरेडी डेवलप कर लिए, जो अपने आप में अनूठा है। आप विजिट करेंगे आपको अच्छा लगेगा कि यार ये मतलब उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ बहुत खराब स्थिति में, हमने ऑलमोस्ट 3-4 ठीक कर लिए और कुछ हैं जो बच्चे वो धीरे-धीरे, मतलब समय चाहिए। आपने कहाँ से कोई चीज़ उठाया है
और उसको जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो धीरे-धीरे सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं वकील साहब मुरारी प्रताप सिंह जी ने समझाने की कोशिश की ग्राम पंचायत खुरहान की जो विकास की योजनाएं हैं, जो इनका थीम है और जिस मैनिफेस्टो को लेकर ये चाहते हैं कि सबका विकास, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, सबका समुचित विकास हो, सबको रोजगार मिले। हालांकि पंचायत में रोजगार के लिए अगर आप देखते हैं तो मनरेगा के अलावा और कोई योजनाएं धरातल पर लागू नहीं है और मनरेगा में नौकरी करने के लिए, उसमें काम करने के लिए आप देखेंगे कि शिक्षित युवा नहीं जाते हैं। इसलिए मुरारी जी सोचते हैं कि उन युवाओं का जो शिक्षित है उन्हें भी ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर कुल मिलाकर रोजगार मिले, इसके लिए भी प्रयास जारी है और इस थीम पर भी खुरहान पंचायत लगातार काम कर रहा है। मुरारी जी, आपने काफ़ी शालीनता से सभी सवालों के जवाब दिए और दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, खुरहान पर चर्चा हो रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि पंचायत के जो लोग हैं उन्होंने कुछ और वीडियोज़ भी देखे होंगे और ये वीडियो भी, हालांकि हमने खुलकर चर्चा नहीं की उस पर, तो एक मैसेज और संदेश तो जरूर छोड़ेगा। जो लोग उंगली उठाते हैं कहीं ना कहीं वो खुद ही देखे कि भाई आप इतना दूर आए हैं, वहाँ बैठता करने थोड़ा ना आए हैं इतना, अरे उस मिट्टी से उठ निकल के हम बाहर आए हैं। टहनी कभी वापस जाएगी अपने इसमें? नहीं जाएगी ना। तो वो तो अब वो सबके लिए उदारता रखना पड़ेगा। आप इसलिए नहीं बने हैं कि आपके किसी के साथ बेमनस्ता हो। हमारा लक्ष्य अलग है। आज हम कबड्डी के लिए, हमारा वॉलीबॉल के लिए हम एक ट्रेनर से बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा बच्चा स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा। मेरा आने वाला समय देखिएगा, वहाँ के लगभग कई गांव के बच्चे आएंगे जिनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे, चीज़ें वो हम ईश्वर बस मेरा सामर्थ्य बना के रखे। बिल्कुल। तो इनका स्पष्ट और साफ संदेश आप समझ सकते हैं। खुरहान से निकले, दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली के बाद अभी पंजाब में सॉलिसिटर है ये, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो अनुभव अलग अलग स्टेट, देश के अलग अलग हिस्से कोने में ये देखते हैं, कोशिश करते हैं कि खुरहान में भी वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरे, उसके लिए प्रयास जारी है। उम्मीद है आप लोगों को मुरारी जी से जो भी सवाल पूछना होगा उन सवालों पर हमने इनसे जवाब लिया होगा। अगर नहीं लिया होगा तो कमेंट करके आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगली मुलाकात में मुरारी जी से हम उस मुद्दे मेरा पर एक और है होता है, अगर पंचायत के सेंस में अगर कोई भी आदमी, अगर कोई भी खराबी है या कहीं काम के सुधार की जरूरत है तो लोग भेजते हैं। वो जरूर होना चाहिए। क्रिटिसिज्म नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करेंगे? बिल्कुल। आपको कैसे पता चलेगा कि हम खराब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या खराब है? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर खुला दिल है और शिकायतें रहेंगी, समस्याएं जो है उनका समाधान धीरे धीरे हो रहा है। जो भी शिकायतें हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उन शिकायतों पर भी मुरारी जी जवाब देने को तैयार है। मुरारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।